हेलो गाइस, ये स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान। तो संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, किसी तरह का भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप याद रखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, 368 में। तो हमारा सही आंसर क्या बी हो जाता है, अनुच्छेद 368 में, 368 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया तो आप क्या बताइएगा, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संशोधन से, तो आप क्या बताइएगा, 61वां संविधान संशोधन से। तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष की आयु से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया मताधिकार का अधिकार को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ तो आप क्या बताइएगा, 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार निम्न में से कौन नहीं है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है हमारा। मौलिक अधिकार इनमें कोई नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं हमको देखना है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, भाग वन। भाग वन में क्या दिया हुआ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो यह एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि भाग वन में 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद है जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा हमारा, भाग दो में नागरिकता का उल्लेख। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ, भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह गलत है हमारा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा भाग 4 में दिया हुआ है। ठीक है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो यह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या, संसदीय शासन। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है, तो यह भी सही है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या हमारा, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया, तो यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया, मौलिक अधिकार जो है ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। मंत्रिमंडल प्रणाली भी जो है ब्रिटेन से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। केरल हाईकोर्ट जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य करता है। कौन सा, केरल हाईकोर्ट। आप नोट करके लिख सकते हैं कि केरल हाईकोर्ट जो है केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप दोनों का न्यायिक क्षेत्र है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि केरल हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था तो आप क्या बताइएगा, 1956 में जो है केरल हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन से बनाया गया। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो को रोकें और कमेंट करके जरूर बताएं कि दिल्ली को किस संशोधन से बनाया गया। आपने आंसर दे दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताता हूँ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन से बनाया गया था, तो आप क्या बताइएगा, 69वां संविधान संशोधन से। तो इसका सही आंसर के बी हो जाता है। ठीक है,
और अगर आपसे पूछा जाए कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? ठीक है, तो आप याद रखिए, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो किसमें प्रस्ताव पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर क्या बी होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान संशोधन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, तो आप क्या बताइएगा? 368 में है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हमारा? मतदाता निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये होता है गोवा में। ठीक है, गोवा में जो पहली बार मतदाता निगरानी प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या ए है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है, तो आप क्या बताइएगा? मेयर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। और भारत का पहला नागरिक अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो आप क्या बताइएगा? राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किसी दंड को माफी देने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो आप क्या बताइएगा? 72वां अनुच्छेद के तहत। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइट किस देश का संसद का नाम है? तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। जापान जो है, जापान देश का संसद का नाम डाइट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ठीक है, तो आप याद रखिए भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? मद्रास। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। मद्रास जो है भारत का पहला नगर निगम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1687 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आप क्या बताइए कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइए? 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में किया था। ठीक है, जिसको 17 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, जिसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते। लेकिन यह जो है नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताइए? पीएम नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधक संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक एवं चुनाव प्रबंधक संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताइएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। और आप याद रखिए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? जून 2011 में चुनाव आयोग द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को रोकें और कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया है तो बहुत बढ़िया। और इसका सही आंसर क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है भारत की संसद में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति जो है भारत के संसद में होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।